नमस्कार, मैं लक्ष्मण पाल, आप देख रहे हैं शुद्ध समाचार। मनीष कश्यप बिहार के यूट्यूबर है, ये सबको पता है। वो अपने भाषण के लिए जाने जाते हैं और वो जब से जेल से छूटे हैं वो और आक्रामक हो चुके हैं। वो राम मंदिर पर भी बात करते हैं, सनातन धर्म की भी बात करते हैं, शिक्षा पर बात करते हैं, बेरोजगारी पर बात करते हैं, बिहारियों पर बात करते हैं, देश के युवाओं की बात करते हैं। लगातार बात करते रहते हैं। कुछ लोगों की पसंद आती है, कुछ लोगों की नहीं पसंद आती है, तो अपनी अपनी पसंद है। तो वो कहीं कहीं वो गलती कर भी बैठते हैं, कभी कभी वो सही भी बोलते हैं। लगातार उनकी जो चैनल है सच तक, वो लगातार सब्सक्राइबर उनकी बढ़ रहे हैं और उनकी जो लोकप्रियता है वो भी खास तौर से बहुत बढ़ा हुआ है। लेकिन मैं बता दूं कि जब वो बिहार में एक यज्ञ में गए तो उन्होंने क्या कहा, अब खुद सुन लीजिए। मैं शुरुआत करना चाहता हूं गुरुजी से। मैं उनको गुरुजी बोलता हूं। सुबदार जी जिसको आप लोग बोलते हैं, सुबदार भाई साहब जिसको आप लोग बोलते हैं, मैं गुरुजी बोलता हूं। जब मैं पूना से आया था यहाँ पे, और मैं सिविल इंजीनियर था सिर्फ, जब यहाँ आया तो सबसे पहले मैं किसी व्यक्ति से मिला था, तो वो सुबेदार जी थे, मेरे गुरुजी थे। उनके मार्गदर्शन में हम लोगों ने दानापुर मंडल में हम लोगों ने धर्म जागरण मंच के तहत जो है रात रात भर जग के जो है चाइनीज सामानों के बहिष्कार के लिए जो है हम लोगों ने आंदोलन किया था, गांधी मैदान से लेके और पूरा 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 पटना। वो एक राष्ट्र भक्ति जो है मेरे अंदर जगाए। हमें कोई मतलब नहीं था ये सारी चीजें क्या होता है क्या नहीं होता। अपना सिविल इंजीनियर है भाई, पढ़ाई करो और अपना काम करो, बात खत्म, पैसा लो और बात खत्म, और कमीशन भी लो, बात खत्म। और वहां से मेरा जिंदगी बदला और मैं लड़ना शुरू किया। मेरी लड़ाई इंपॉर्टेंट नहीं है, आज हमें राम को जानने की जरूरत है। आज जो राम को अपमानित करते हैं वो भी चाहते हैं कि मेरा बेटा राम हो, वो भी नहीं चाहते हैं कि मेरा बेटा रावण हो। वो लोग भी चाहते हैं कि मेरा बेटा राम हो। राम इसलिए मर्यादा थे क्योंकि उन्होंने भ्राता धर्म जो होता है उसका पालन किया, पति धर्म जो होता है उसका पालन किया, पिता धर्म जो होता है उसका पालन किया, पुत्र धर्म जो होता है उसका पालन किया, राज धर्म जो होता है उसका पालन किया, और शिष्य धर्म जो होता है उसका पालन किया। इसलिए जो है राम मर्यादा पुरुषोत्तम से राम बन पाए। राम ने यह दिखाया कि कभी कभी छुपके भी वार करना पड़ता है, कभी कभी अपना शक्ति भी दिखाना पड़ता है। छुपके वार उन्होंने बाली पे किया, शक्ति उन्होंने समंदर को दिखाया। उन्होंने दिखाया कि अगर आपकी पत्नी का अपमान कोई करे तो पूरी दुनिया से टकरा जाओ। जब दशरथ ने कहा था राम को कि राम तुम राजा बन जाओ और आदेश दे दो कि दशरथ को बंदी ना लिया जाए, और उसके बाद से तुम अपना वचन, तुम मेरा दिया हुआ वचन का तुम पालन करोगे। और सही बात है, दशरथ जी ने वचन दिया था तो राम क्यों पालन करेंगे। तो राम ने कहा कि नहीं, मैं राज धर्म का पालन तो कर लूंगा लेकिन पुत्र धर्म का पालन नहीं करूंगा। इसलिए पुत्र धर्म का पालन करने के लिए वो 14 साल वनवास में गए। आज शादी होने से पहले हम लोग पुत्र धर्म का पालन करते हैं, लेकिन शादी होने के बाद हम लोग पुत्र धर्म को भूल जाते हैं और पत्नी धर्म का पालन करना शुरू कर देते हैं। ये गलत है। राम से हमें सीखने की जरूरत है, और अगर हम राम से सीखेंगे तभी जाके हम जीवन में सफल हो पाएंगे। राम जब जंगल में गए चित्रकूट में, तो बंदे भी आए उनसे मिलने और कहे कि राम, मैं आपके लिए जो है वन में बहुत अच्छा व्यवस्था कर दूंगी। तो राम ने कहा कि नहीं, मेरा लक्ष्मण भाई है और मैं हूं, हम लोग अपना व्यवस्था कर लेंगे। तो फिर बंदे भी ने पूछा मैं क्या करूं आपके लिए। तो राम ने कहा कि जिस रास्ते से मैं आया हूं उस रास्ते का सारा कांटा हटा दो। तो बंदेवी ने पूछा कि आपने तो सफर तय कर लिया, अब कांटे हटाने से क्या फायदा। तो उन्होंने कहा कि मेरा एक भाई है भरत, वो मेरे प्यार में जो है बिना कुछ सोचे समझे इन्हीं रास्तों से आएगा, और जब उसे पता चलेगा कि ये कांटे जो है मेरे भाई राम के पैरों को कष्ट दिए हैं तो वो पूरा वन को जो है सर्वनाश कर देगा।
इतना प्रेम था भरत को राम से और इतना विश्वास था राम को अपने भरत पे, जिस भरत के वजह से राम ने गद्दी तक छोड़ दिया। इतना विश्वास था। जब भगवान सरस्वती मां के पास गए और कहे कि केकई का मति भ्रष्ट कर दो, तो मां ने कर दिया, केकई का मति भ्रष्ट हो गया। दशरथ का मति भ्रष्ट हुआ तो उन्होंने 3 वचन दे दिया था केकई का मति भ्रष्ट करने के लिए बोला, तो केकई का मति भ्रष्ट हो गया। जब उसी सरस्वती मां के पास जो है, जब भगवान गए और उन्होंने कहा कि इस राम को मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनाना है, अगर भरत जंगल में चला जाएगा और वापस जो है राम चले आएंगे तो राम सिर्फ राम रह जाएंगे, इस राम को मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनाने के लिए मां सरस्वती आप भरत का मति भ्रष्ट कर दे। सरस्वती ने हाथ उठा दिया कि नहीं, मैं सबका मति भ्रष्ट कर सकती हूं, मैं भरत का मति भ्रष्ट नहीं कर सकती हूं। इसलिए जब भी कहा जाता है तब कहा जाता है लक्ष्मण से पहले भाई हो तो भरत जैसा, ऐसा हमेशा हर जगह कहा जाता है कि भाई हो तो भरत जैसा। तो ये राम है, राम के जीवन को जो है, अगर राम की कहानी, अगर राम को कहानी ही मान ले, बहुत सारे लोग राम को कहानी ही मानते हैं कि सबूत नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। चलिए ठीक है, राम को कहानी ही मान ले। यहाँ पे तो एक बाहुबली फिल्म आया था, उसके सब जब हम दीवाने हो सकते हैं, तो राम की कहानी के हम क्यों नहीं दीवाने हो सकते, जरा ये बताइए। राम ने तो कभी गलत नहीं किया, किसी के साथ अन्याय नहीं किया, हमेशा न्याय की बात की, धर्म पथ पे चले, मर्यादा का पालन करते हुए। तो आज राम को समझने की जरूरत है। राम मंदिर बना, बहुत सारे लोगों ने पश्चिम खड़ा किया। राम का मतलब होता है राष्ट्र का मंगल। क्या होता है? राष्ट्र का मंगल। राम का मतलब ही होता है राष्ट्र का मंगल। और जिस दिन मंदिर बना उस दिन भारत का शेयर बाजार जो है दुनिया में 5वें नंबर से 4थे नंबर पे आ गया और मार्केट का वैल्यू जो है भारत का $4.33 ट्रिलियन हो गया। हांगकांग शेयर मार्केट से हम आगे निकल गए और वो सिर्फ संभव हो पाया क्योंकि जिस दिन मंदिर बना उस दिन भारत में न जाने कितने लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ और उस दिन सिर्फ शेयर मार्केट में न जाने कितने लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ। उसका डेटा जो है मार्च के बाद आएगा, लेकिन उस दिन 1 लाख करोड़ की खरीदारी हुई। कितने की? 1 लाख करोड़ की खरीदारी सिर्फ एक दिन में हुई और 40,000 करोड़ की खरीदारी जो है वो सिर्फ उत्तर प्रदेश में हुई। तो उत्तर प्रदेश के इकोनॉमी को मजबूती मिला, भारत के इकोनॉमी को मजबूती मिला। और कमाल की बात है कि उस दिन जो खरीदारी हुई वो सिर्फ छोटे दुकानों से हुई, इसलिए छोटे दुकानदारों को भी जो है राम की वजह से मजबूती मिला। इस राम को समझने की जरूरत है। मैं अयोध्या में गया, 12 दिन रुक गया, साधु महात्माओं का आशीर्वाद मिला और मुझे बहुत सारा चीज जानने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं आज डर के मारे मैं कपड़ा भी नहीं बदला, क्योंकि मुझे बताया गया था 6 से 6:30 बजे के बीच में आना है। मैं गोपालगंज में था, भागे भागे आया और जिंदगी में पहली बार मैंने जो मेरा गाड़ी चलाते हैं उनको मैंने बोला कि थोड़ा स्पीड में चलिए, वरना मैं 80 से ऊपर नहीं चलता हूँ। पहली बार बोला और भागे भागे आया और संयोग से यही वस्त्र पहन के मैं आ गया। लेकिन ये तो गर्व की बात है ना। और सच में दीदी ने सही बोला कि हमें हफ्ते में 1 दिन ये वस्त्र पहनना चाहिए। तो जिस तरीके से मैं चाइना का विरोध आज भी करता हूं, मेरा कैमरा भी गुरुजी चाइना का नहीं है, मेरा माइक भी जो है वो चाइना का नहीं है, मेरा कुछ पावर बैंक चाइना का नहीं है, मेरा चार्जर चाइना का नहीं है। मैं देखता हूं या तो मेड इन इंडिया या तो चाइना नहीं होना चाहिए, दूसरे देश का होना चाहिए। आपने मुझे सिखाया वो चीजें और आज भी मैं उस चीज का पालन करता हूं। आज आप सभी को सिखाइए कि हफ्ते में कम से कम 1 दिन भारतीय संस्कृति वाला वस्त्र जो है सभी लोग पहने, तो कहीं नहीं तो कहीं जो है भारत की संस्कृति का जो है रक्षा और अच्छे ढंग से होगा। ये आपके द्वारा हो सकता है। हम लोग तो बच्चे हैं, उस पर चिन्हों पर चलने का प्रयास करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं
जितने भी लोग हैं यहाँ पे, वो सभी लोग जो है वो गार्जियन है, मेरे से ज्यादा ज्ञानी है। कभी कभी मैं भी भटक जाता हूं और कुछ गलतियां करता हूं, तो आप लोग जो है मुझे समझाने का प्रयास करेंगे, आप लोग मुझे बताने का प्रयास करेंगे। और जब से मैं जेल से निकला हूं तब से मैं जो हूं, मैंने अपने रास्ते को बदला और मैं और भी बदलने का प्रयास करूंगा। लेकिन मनीष कश्यप कितना भी बदल जाए, सनातन को नहीं छोड़ सकता, अपने राष्ट्र को नहीं छोड़ सकता। मैं